आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए दिल्ली सर्कल डाक विभाग द्वारा मेघदूत भवन नई दिल्ली में 10 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के महान सैनिकों वशिष्ठ नारायण पांडे एवं आर माधवन को माननीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर माननीय संचार राज्य मंत्री द्वारा बालक सेना और रानी झांसी रेजिमेंट आईएनए पर 2 विशेष कवर जारी किए गए। महानिदेशक डाक सेवाएं आलोक शर्मा, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल दिल्ली पोस्टल सर्कल सुश्री मंजू कुमार, पोस्टमास्टर जनरल हरप्रीत सिंह, पोस्टमास्टर जनरल संचालन अशोक कुमार और निदेशक डाक सेवाएं आरवी चौधरी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रदर्शनी ने नेताजी की बहादुरी की कहानी को प्रदर्शित किया और डाक टिकट और टिकटों और उनके जीवन और आईएनए से संबंधित सामग्री के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अपार योगदान पर प्रकाश डाला। प्रदर्शनी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर डाक विभाग द्वारा जारी किए गए 103 विशेष कवर भी प्रदर्शित किए गए। डाक विभाग ने इन वीरों को श्रद्धांजलि दी और इसे आम जनता के सामने लाने के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा निभाई गई अमूल्य भूमिका को मान्यता दी है। डाक टिकट प्रदर्शनी सफल रही और इसे सभी दर्शकों से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है। प्रदर्शनी में विनीत पांडे, सचिव डाक विभाग प्रोफेसर कपिल कुमार, निदेशक स्वतंत्रता संग्राम और प्रवासी अध्ययन केंद्र इग्नू अद्वैत गडनायल, महानिदेशक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट गोविंद मोहन, सचिव संस्कृति मंत्रालय अशोक कुमार पोद्दार, अपर महानिदेशक विभाग पोस्ट सभी ने जनता के बीच आईएनए और नेताजी के मंत्र मुग्ध कर देने वाले जीवन की घटनाओं को फिर से जीवंत करने के लिए डाक विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। डाक टिकट प्रदर्शनी के दौरान दिल्ली सर्कल डाक विभाग ने नेताजी पर 5 विशेष कवर और 6 चित्र पोस्टकार्ड जारी करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली सर्किल डाक विभाग ने प्रोफेसर कपिल कुमार, निदेशक स्वतंत्रता संग्राम और प्रवासी अध्ययन केंद्र इग्नू और प्रमुख डाक टिकटों अजय मित्तल, राजेश पहाड़िया, प्रदीप जैन और डी रविंद्र को उनके अमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। डाक टिकट प्रदर्शनी को एक शानदार सफलता मिली। दिल्ली पोस्टल सर्कल परिवार इस उत्सव का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं जगजीत सिंह और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़। जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहां पर डाक टिकट का समापन समारोह आयोजित किया गया। आइए यहां के डाक महानिदेशक से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर ये आपका डाक टिकट प्रदर्शनी का समापन समारोह, तो इस विषय में आप बताइए सर। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज अगर हम कहें, जब नेताजी के बारे में जानकारियाँ अब निकल के आ रही हैं, अभी पिछले 8-10 वर्षों के बाद विशेष तौर से, हर भारतीय नागरिक के हृदय सम्राट हैं वो। और जो अब नए क्लासिफाइड हुए हैं, डिक्लासिफाई हुए हैं जो डॉक्यूमेंट्स, तो ये एक नया आयाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मिला है कि जो हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था आज़ादी पाने के लिए अंग्रेज़ों के साथ, उससे कम इफ़ेक्टिव नहीं, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अखंड भारत की प्रथम सरकार बनाई और भारत के धरती पे आकर उन्होंने राष्ट्रीय झंडा का उत्तोलन किया और हर देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया कि अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे अंग्रेज़ों की हुकूमत। तो जो जज्बा उस समय फ़ौज में, लोगों में, सिपाहियों में जो आने वाला था, वो एक बहुत बड़ा कारक बना था जिसमें कि अंग्रेज़ों को भागने के लिए मजबूर किया देश से। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, देश का जो वीर सपूत हैं, उनको उनकी 125वीं जयंती है ये, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के फॉलोअप में डाक विभाग ने एक तरह से फिलाटेलिक श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एक 10 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें नेताजी के जीवन से जुड़े बचपन से लेके पढ़ाई, कैसे कैसे वो कांग्रेस में आगे बढ़े, फिर जब कांग्रेस से निकले उन्होंने सोचा कि यहाँ का कार्यक्रम और नेता जो हमारे हैं यहाँ के देश भक्त और संग्राम स्वतंत्रता सेनानी वो देख रहे हैं, उन्होंने एक अलग रास्ता लिया उसके बाद, हरिपुर कांग्रेस के बाद। और उन्होंने जो मिलिट्री रूप से हमारा जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसको
भगाने के लिए देश से जो कार्य जो किया वो, और विदेश में जाके कोई एक व्यक्ति स्वस्फूर्त इतनी बड़ी सेना का गठन करें और देश के सीमाओं को लांघते हुए अंदर जीतते हुए वो अंदर तक आए, वो सारे आयामों को यहाँ डाक टिकट के माध्यम से दिखाया गया है, कुछ चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, उस समय का जो अखबार के जो कटिंग्स है उनके द्वारा दिखाया गया है। एक जो नेताजी का जीवन स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड और जो INA की एक्टिविटी थी आज़ाद हिंद फौज की, एक समझिए एक सागर था, उसको हम लोगों ने प्रोफेसर कपिल कुमार जी के सुपरविज़न में, उनके सलाह के साथ में उस सागर को हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से गागर में भरने का प्रयास किया है। और ये 10 दिन तक खुला था हमारा प्रदर्शनी। कोरोना के नियमों के तहत बहुत लोग यहाँ अभी ना आए हैं, इसलिए हम इस कार्यक्रम, इस पूरी प्रदर्शनी को ऑडियो विजुअल के माध्यम से वर्चुअल रूप से हम सोशल मीडिया में अगले 1-2 दिनों में डालने वाले हैं, जिससे कि ये जो देशभक्ति का जज्बा और हमारे जो नए अभी जनरेशन है बच्चे को, वो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने कैसे बलिदान किया, कैसे जान और सारा चीज़ न्यौछावर किया देश पे, तब हमें ये स्वतंत्रता और मिली है और हम आज इतने स्वच्छंद रूप से कोई भी काम कर सकते हैं। ये जज्बा और आगे देश को और बढ़ाना है और देश का निर्माण करना है, उसी भाव से ये हम आम जन तक और नए खास करके बच्चों में और जो यूथ जनरेशन है उन तक इसको ले जाने का प्रयास करेंगे। और उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी कि जब हम आप अभी जैसे इस चीज़ को ले जाएंगे और जब हम वर्चुअली जो ये प्रदर्शनी है इसको जब हम लोग अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे, तो इसको आप लोग भी और रिक्रिएट करके और इसको जनता तक ले जाएंगे और इससे हम लोग सब मिल करके इस देश को जो अगला 25 साल का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 100वें साल में भारत कैसा होगा, ये 25 साल बहुत निर्णायक होंगे। और उस समय जो जज्बा सुभाष चंद्र बोस जी में था, जो आज़ाद हिंद फौज में था, उस जज्बे को हमें अभी सभी जो हमारे यूथ हैं गांव-गांव से लेकर कोने-कोने से लेकर ग्रामीण सुदूर इलाकों तक में हमको इस भावना को ले जाना है। क्योंकि जब सारा राष्ट्र हमारा 135 करोड़ जी जनता हमारी है, सब लोग इस आज़ाद हिंद फौज की भावना से देश निर्माण में लगेंगे तो हम लोग एक दिन विश्व गुरु बनेंगे और विश्व शक्ति बनेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। और जैसा कि देख सकते हैं आप, हमारे बीच अब मंत्री जी भी आ गए हैं और मंत्री जी अभी टिकटों का और चीज़ों का अनावरण कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, प्रदर्शनी देख रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस पर। सर क्या कहेंगे, कितनी प्रेरणादायक इस तरह की प्रदर्शनियाँ होती हैं और ख़ास तौर पर नेताजी का नाम हो जब। जी देखिए, हम सबके आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक दृष्टिकोण देश के समक्ष रखा है। देश के इतिहास में ऐसे जननायकों को फिर से स्थान मिले और जो कभी इतिहास के पन्नों में है वो आज जीवित होकर इस देश की नई पीढ़ी में प्रेरणा दे, ऐसे व्यक्तित्व देश के सामने आए। इसीलिए देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने ये आग्रह किया है कि उन जननायकों को जिन्हें बुला दिया गया है, वो जननायकों का व्यक्तित्व नई पीढ़ी के सामने आए। इसीलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए और उसी प्रयास में हमारे डाक विभाग ने ये बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया है। 125वीं जन्म जयंती वर्ष नेताजी का जब हम मनाने जा रहे थे, इतनी अच्छी प्रदर्शनी हमारे डॉक्टर कपिल कुमार जी ने बनाया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और विशेष तौर पे एक जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग का एक डेडिकेशन होता है। जो जयपुर से भी आए हैं, माफ़ करना मैं नाम भूल गया, राकेश जी, तो उन्होंने जो देश के समक्ष एक इतिहास रखने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है ये राइट टाइम है देश के ऐसे जननायकों को याद करके उनके जीवन में से इस नई पीढ़ी को प्रेरणा लेने की। हम सबको ऐसे ही इस प्रदर्शनी देखने के बाद एक ऊर्जा मिलती है, एक देशभक्ति का भाव प्रकट होता है और हमें भी ये आने वाली पीढ़ी में ये भाव बना रहे
और उससे प्रेरित हो, इसलिए ऐसी प्रदर्शनी और भी लगानी चाहिए। और जैसे प्रोफेसर कपिल कुमार का आग्रह है, उन शहरों में भी लगनी चाहिए जहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस का जुड़ाव रहा है। सर, राष्ट्रवाद को लेकर सरकार की तरफ से समय समय पर अलग अलग कार्यक्रम होते रहे हैं। लगता नहीं है कि इतिहास में होते तो ज़्यादा लोगों को प्रेरणा मिलती? कंट्रोवर्सी मत करो, इतना अच्छा है। फिर मैं बोलूँगा तो फिर उसको आप रोल करो। ये इतना ANN न्यूज़ के लिए सुरेंद्र सिंह के साथ जगजीत सिंह, दिल्ली। ANN ब्यूरो के लिए दिल्ली से जगजीत सिंह की रिपोर्ट।